मेरे लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं आप नदीम भाई को प्लीज सुन लें प्लीज। देखिए ऐसा है, बादशाहों से भी फेंके हुए सिक्के न लिए, हमने खैरात भी मांगी है तो खुददारी से। आपको मैं बता दूं कि मेरा रिज्क हलाल तो वहीं से हो गया, और शायरी सुनाने का मुझे शौक नहीं है। मुझे मालूम है अच्छे से कि मैं शायर जैसा भी हूं, टूटा फूटा, लेकिन असली शायर हूं, इसलिए मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं है। आप नहीं सुनना चाहते हैं तो मुझे सुनाने का कोई जिद जी जी आप नहाना तेरा पानी में या जो भी चाहेंगे, मदरसा चाहेंगे, मैं सब पढ़ूंगा। आप अब थोड़ी देर देखिए 25 मिनट के आसपास बचा है वक्त, मैं आपके सामने हूं, आप मेरे सामने हैं। हाँ मदरसा भी इंशाल्लाह वो भी सुना दूंगा। पहले कुछ नए कतात सुन लीजिए। एक खास बात आपको बताऊं, और आज आप सबके लिए बहुत दुख की भी बात है, अचंभे की भी बात है कि पिछले दिनों हुकूमत ने जो एक मुहिम शुरू करी थी कि जो बेगुनाह जेलों में कैद हैं उन्हें छोड़ने की जो एक मुहिम शुरू की थी, और कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। आज आपके बीच का एक बेटा खालिद मुजाहिद का इंतकाल हो गया पेशी पर जाते हुए। यह हम सब के लिए बहुत सदमे की बात है। रात में मतलब शाम की खबर है ये, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, हम यही दुआ कर सकते हैं। आप सब बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं। मैं 4-6 मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं। पढ़ता हूं। भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, कोई जांबाज फिर बेमौत यूं नाहक नहीं मरता, कोई जांबाज फिर बेमौत यूं नाहक नहीं मरता। सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था। अगला मिसरा मुझे सुन के बताइएगा, मेरे दुख में शामिल होके बताइएगा, मैं प्रतापगढ़ से आया हूं। सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था, कोई खालिद नहीं मरता, जियाउल हक नहीं मरता, कोई खालिद नहीं मरता, जियाउल हक नहीं। उसके बाद उस गीत तक आऊंगा, उस नज्म तक आऊंगा जो आप सुनना चाहते हैं। पिछले दिनों वसीम भाई लोकसभा में एक सांसद साहब राष्ट्र गीत के वक्त उठ करके वॉकआउट कर गए, तो पूरे देश के मुसलमानों पे एक सवालिया निशान खड़ा हो गया कि हम वंदे मातरम का अपमान करते हैं, हम राष्ट्र की पूजा का जो एक गीत है उसमें शामिल नहीं होते। मैं 4 मिसरे बड़ी मोहब्बतों से पढ़ता हूं और शायद आपके मन की बात कह सका हूं, तो जो पढ़े लिखे तमाम मेरे दोस्त हैं, नौजवान दोस्त हैं, उन सब की शिरकत हो, उन सब की दुआ मिले। बहुत हिम्मत से पढ़ता हूं, आपसे दुआ मांगता हूं। पढ़ता हूं, सुनेगा कि खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते। ये वो सच है। पूरे देश की मीडिया ने क्रिटिसाइज किया कि ऐसा किया वैसा किया, लेकिन मैं हिम्मत करता हूं, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं पढ़ता हूं, खुदा की राह में हम
कोई समझौता नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं। का शोर पूरे हिंदुस्तान तक जाए, हमारे देश की संसद तुझे ये तो पता होगा, मुहब्बत करने वाली चीज को सजदा। चेहरों के जो तनाव बढ़ते हैं वो बताते हैं कि मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं। ऐसे में जुल्फ और आंचल की क्या शायरी की जाए। हम एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं, हमारा टिकट देख करके जांच करने वाले अधिकारी की उंगलियों का दबाव बता देता है कि मुल्क के हालात बहुत बेहतर नहीं हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। आप ये जो मेरे नौजवान दोस्त हैं, पूरी रात आपने बहुत मोहब्बत से सुना है, थोड़ी सी मुझे और मेरा साथ दीजिएगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। एक फांसी दी जाती है, पूरे देश की मीडिया हमारी तरफ इस चक्कर में देखती है कि हमारी प्रतिक्रिया क्या है। आदरणीय रामेंद्र दादा बैठे हैं, उनकी मौजूदगी में मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, दुआ मांगता हूं, पढ़ता हूं, सुनेगा कि हम खुश भी नहीं हैं, हमें सदमा भी नहीं है। ये जो 30 करोड़ लोग हैं, इनकी आवाज बन के बोलता हूं। हम खुश भी नहीं हैं, हमें सदमा भी नहीं है, याद आपको आसाम बर्मा भी नहीं है, याद आपको आसाम बर्मा भी नहीं है। संसद के गुनहगार के हिस्से में है सूली, हिस्से में है सूली। अब सुन के बताना, संसद के गुनहगार के हिस्से में है सूली, गुजरात के कातिल पे मुकदमा भी नहीं है, गुजरात के कातिल पे मुकदमा भी नहीं है। हम खुश भी नहीं हैं, हमें सदमा भी नहीं है। आप बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं। आखिर में एक छोटी सी नज्म पढ़ता हूं। क्यों मर जाता है कोई खालिद, क्यों सदियों इंतजार में रह जाते हैं कुछ बच्चे, खासतौर से आजमगढ़ के तमाम मासूम बच्चे। मैं कभी कभी उन बच्चों की जगह खुद को रखता हूं तो महसूस करता हूं कि मुझे ये नज्म कहनी चाहिए। मैं शुरू करता हूं हुकूमत का शुक्रिया कि उसने एक मुहिम शुरू करी, लेकिन उस सिस्टम के ऊपर मेरा गुस्सा है जिसकी मकड़जाल में पिस करके एक खालिद मर गया। मैं पढ़ता हूं, नज्म शुरू करता हूं, सुनेगा।
भारत के भाग्य विधाता से या संविधान निर्माता से, कानून की अंधी देवी से या पूछूं भारत माता से। थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा। मैं जान रहा हूं मैं बगावत कर रहा हूं, मैं बगावत का ऐलान कर रहा हूं, लेकिन मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है? मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहां, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं हिम्मत कर रहा हूं, मेरा साथ दीजिएगा। भारत के भाग्य विधाता से या संविधान निर्माता से, कानून की अंधी देवी से या पूछूं भारत माता से, ना बचे खून का एक कतरा क्या इतना निचोड़ा जाएगा, ना बचे खून का एक कतरा क्या इतना निचोड़ा जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ सिस्टम से, उनको कब छोड़ा जाएगा, उनको कब छोड़ा जाएगा, उनको कब छोड़ा जाएगा। कि गैरों का जुर्म सर पर ओढ़े जेलों में बंद हैं सालों से, गैरों का जुर्म सर पर ओढ़े जेलों में बंद हैं सालों से। नेताजी कभी कभी जाकर मिलिए उनके घर वालों से, नेताजी कभी कभी जाकर मिलिए उनके घर वालों से। उन मासूमों से मिलते ही सर पर जुनून आ जाएगा, मानवता कांप उठेगी और आंखों में खून आ जाएगा। कानून कहां कानून रहा, उसको नौटंकी बना दिया। अगले मिसरे पे मुहर लगाइएगा। कानून कहां कानून रहा, उसको नौटंकी बना दिया। वर्दी ने जब जिसको चाहा उसको आतंकी बना दिया। कि गैरों का जुर्म, गैरों का जुर्म कब तक मौलाना के सर फोड़ा जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ सिस्टम से, उनको कब छोड़ा जाएगा, उनको कब छोड़ा जाएगा, उनको कब छोड़ा जाएगा। आखिरी बंद पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ और एक बात कहता हूँ कि सब दहशत गर्द नहीं, उनमें बेबस भी हैं, मजलूम भी हैं। सब दहशत गर्द नहीं, उनमें बेबस भी हैं, मजलूम भी हैं। ये ऐसी सच्ची बातें हैं जो सिस्टम को मालूम भी हैं। ये ऐसी सच्ची बातें हैं जो सिस्टम को मालूम भी हैं। गर सजदों वाली पेशानी जब रंदागी हो जाएंगी, गर सजदों वाली पेशानी जब रंदागी हो जाएंगी, तो तय है ये आने वाली नस्लें बागी हो जाएंगी। तो तय है ये आने वाली नस्लें बागी हो जाएंगी। जो पढ़े लिखे हैं अब उनको मैं